हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अपन पढ़ रहे हैं एनएमएमएस के लिए रीजनिंग। अपन ने पिछली 2-3 क्लास में देखा है कि अपने को जो एनएमएमएस के दो भाग है, पहला है मेट और दूसरा सेट। तो अपन ने मेट का पोर्शन स्टार्ट किया है। इसके अंदर अपने देखा है कि अल्फाबेट क्या होते हैं, उनका प्लेस नंबर क्या होता है, अल्फाबेट के अपोजिट क्या होते हैं। उस हिसाब से अपन ने वो 2-3 लेक्चर अपने देख लिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो अपना पहला टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो अपन ने कोडिंग और डिकोडिंग को अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी है? पहली है अपने पास में कि 1 to 1, दूसरी है नियरेस्ट, और तीसरी कौन सी है? अपोजिट। तो अपन 1 to 1 से चालू करते हैं। जैसे जैसे अपन इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने को पता पड़ेगा कि 1 to 1 क्या है, नियरेस्ट क्या है और अपोजिट क्या है। तो अपन 1 to 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपन इनके बेस पे जो आधारित प्रश्न है अपन इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्न दे रखा है कि किसी कूट भाषा में RAVI यानी रवि को क्या बोलते हैं? SBWJ बोलते हैं। तो हमें पूछा गया कि इसी प्रकार MANT को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने को इस रवि को SBWJ बोलते हैं, तो अपने को इसको सोल्व करना होगा। तो मैंने बता रखा आपको कि अपन जैसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये जो अल्फाबेट दे रखे हैं अपने को इनके नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन इनके नंबर लिख लेते हैं। जैसे R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, V आता है 22 पे और I आता है 9 पे। उसी प्रकार S आता है 19 पे, B आता है 2 पे, W आएगा 23 पे और J आएगा 10 पे। अब हमें देखना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार समान है। तो हम देखते हैं कि जैसे देखिए 18 और 1 19, इसमें प्लस 1 हो रहा है, 1 और 2 में प्लस 1 हो रहा है, 22 और 23 में प्लस 1 हो रहा है, 9 और 10 में प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो हमें इस प्रकार इसको बेस मानते हुए हमें ये जो हमें क्वेश्चन पूछा गया हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके नंबर लिखेंगे। M कितने पे आता है? M आता है 13 पे, A पे आएगा 1, N आता है 14 पे और T 20, है ना। अपने क्या करना है, सब में +1 1 करना है। ठीक है, अपन सब में +1 1 कर देते हैं। देखिए 13 में 1 जोड़ा तो 14 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ जाएगा, 14 में 1 जोड़ा तो 15 आ जाएगा और 20 में 1 जोड़ा तो 21 आ जाएगा। अब हमें ये संख्या तो हमने लिख ली। अब इन पे जो अल्फाबेट आता है हम उनको लिख देते हैं कि कौन से पे क्या आता है। 14 पे N आता है, 2 पे B आता है, 15 पे O आता है और 21 पे U आता है। इस प्रकार से हमें प्रश्न को सोल्व करना है। यह प्रश्न तो मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, इसलिए कि हमें बहुत टाइम लग रहा है। एग्जाम में हमें मुश्किल से 1 मिनट मिलती है क्वेश्चन के लिए। तो हमें अपने आप को उस प्रकार प्रिपेयर करना है कि हम क्वेश्चन को देखें और आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी कूट भाषा में GIVE को क्या बोलते हैं? HKYI बोलते हैं। तो हमें इसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, जैसे अपने पास ये आता है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ऊपर इनका नंबर लिखेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। G आता है 7 पे, I आता है 9 पे, V आता है 22 पे और E आता है 5 पे। H आता है 8 पे, K आएगा 11 पे, Y आता है 25 पे और I आता है 9 पे। अब हमें देखना है कि इनमें किस प्रकार से इनका पैटर्न बैठ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको देख लेते हैं कि पैटर्न कैसे सेट हो रहा है। ये 1 to 1 कोडिंग है जो सीधे सीधे एक दूसरे से मैच करेगी। देखिए 7 और 8 में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, 9 और 11 में +2 हो रहा है, 22 और 25 में +3 हो रहा है, 5 और 9 में +4 हो रहा है। तो बढ़ते क्रम में सब में एक एक प्लस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये सब लिखा हुआ है RAJU राजू में हमें ये प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर इनका नंबर लिखेंगे। R कितने पे आता है? R 18 पे आएगा, 1 पे आएगा A, J आता है 10 पे और U आता है 21 पे। तो हमें इनके अंदर क्या करना है, चलिए इनका बना लेते हैं फटाफट से। हमें इनके अंदर +1 से लेके जैसे क्या करना, फर्स्ट में क्या है +1, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है। ठीक है, तो इस पे क्या बनेगा, 18 में 1 जोड़ा 19 पे क्या है 19 हो गया,
1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 21 में 4 जोड़ा तो 25। अब हम बता देते हैं कि इन पे कौन कौन से शब्द बनेंगे। 19 पे आता है S, 3 पे आएगा C, 13 पे आता है M और 25 पे आता है Y। तो इसका आंसर क्या हो गया है? SCMY, ये इसका आंसर हो गया। तो हम इस प्रकार से क्या करना है कि तुरंत हमसे जो कोई प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न देगा और उसके आधार पर पूछेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो हमें उसको सोल्व करना है। देखिए हम दूसरी कोडिंग का जो पार्ट है वो है नियरेस्ट कोडिंग। इस कोडिंग के लिए अपन ने कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं, इनको आप एक बार आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादातर प्रश्न इन पैटर्न के आधार पर सोल्व हो जाएंगे। जैसे पैटर्न 1 और पैटर्न 2 हो गया है। उसके बाद देखिए पैटर्न 3 इस प्रकार से है, पैटर्न 4 ये है। इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएंगे अपनी ये चीजें। उसके बाद पैटर्न नंबर 5 है, पैटर्न नंबर 6 है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन पैटर्न्स को आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। आइए और भी पैटर्न बना रखे हैं, देखो पैटर्न नंबर 7, पैटर्न नंबर 8, इन पे आधारित प्रश्न मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा किस पैटर्न पे आधारित है, और सारे बढ़िया पैटर्न बना रखे हैं। पैटर्न नंबर 9, पैटर्न नंबर 10, पैटर्न नंबर 11, ये अपना सोशल पैटर्न है। अब पैटर्न से मतलब क्या है कि इन पे जो क्वेश्चंस बनेंगे किस प्रकार से सोल्व होंगे, तो अपन सीधे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे देखो किसी कोड भाषा में BROKEN ब्रोकन को क्या बोलते हैं? DPSGKH बोलते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, इसको आप सोल्व करिए। इसमें जो पैटर्न बन रहा है उसके आधार पे PENCIL यानी पेंसिल का उत्तर क्या होगा। चलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऊपर इनका नंबर लिख लेंगे। B आता है 2 पे, R आएगा 18 पे, O आता है 15 पे, K आएगा 11 पे, E आता है 5 पे और N आता है 14 पे। उसी प्रकार D आता है 4 पे, P आता है 16 पे, S 19 पे, G 7 पे, K 11 और H आता है 8 पर। तो देखिए क्या समानता है, क्या पैटर्न बन रहा है, देख लेते हैं। 2 से 2 प्लस हो रहा है, 18 में 16 2 माइनस हो रहा है, 15 से 19 प्लस 4 हो रहा है, 11 से 7 माइनस 4 हो रहा है, 5 से 11 प्लस का 6 हो रहा है, और यहाँ 14 से 8 तो माइनस का 6 हो रहा है। तो यहाँ एक पैटर्न बना है कि पहले प्लस 2 है, दूसरे में माइनस 2 है, तीसरे में प्लस 4 है, चौथे में माइनस 4 है, 5 में प्लस 6 है और 6 में माइनस 6 हो रहा है। तो हमें इसी प्रकार पैटर्न उसका सेट करना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ऊपर इसका नंबर लिख लेंगे। P आता है 16 पे, E आता है 5 पे, N आएगा 14 पे, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा ये इनके अपन पैटर्न बना लेते हैं फटाफट से कि किस पे क्या आएगा और किसका क्या बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले पे हमें प्लस 2 करना है, यहाँ माइनस 2 करना है, यहाँ प्लस 4 करना है, माइनस 4 करना है, प्लस 6 करना है और माइनस 6 करना है। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं 16 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 14 में 4 जोड़ा तो 18, 3 में से 4 गया तो माइनस का, 3 में से माइनस 4 गया तो यह आ जाएगा 25, 9 में से 6 गया तो 9 में 6 जोड़ा सॉरी तो आ जाएगा 15, 12 में से 6 गया तो 6। एक ये जरूर देख लेना आप कि अल्फाबेट कभी खत्म नहीं होते हैं। यहाँ 26 पे जाने के बाद रिवर्स हो जाते हैं, 26 पे गया वापस 1 से चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो 16 प्लस 2 18 पे क्या आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा R, 3 पे आता है C, 18 पे आ जाएगा R, 25 पे आ जाएगा Y, 15 पे आ जाएगा अपने पास O और 6 पे आ जाएगा अपने पास F। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बनेगा ये। ठीक है, इस पे आधारित अपन आगे और प्रश्न देखता है। चलिए, एक किसी कोड भाषा में POWER पावर को क्या बोलते हैं, SRZHU क्या बोलते हैं, पावर को बोलते हैं POWER, पावर को बोलेंगे SRZHU। तो हमें क्या बताना है, RIGHT, राइट का क्या बनेगा। ठीक है, तो हम वो करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका नंबर लिख लेंगे। P आता है 16 पे, O आएगा 15 पे, W आता है 23 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे।
एस आता 19 पे, आर 18 पे, जेड 26 पे, एच आएगा 8 पे, यू आएगा 21 पे। तो देखिए कैसे बन रहा है, 16 से 19 प्लस के 3 माइनस के 3, ठीक है, ये सीधा सीधा पैटर्न दिख गया अपने को, कोई विशेष बात नहीं है। ये देखिए इनका बना देते हैं अपन, इनका पैटर्न आसानी से बन जाएगा। क्या हो रहा है, 16 से तो प्लस के 3, 15 से 18 प्लस के 3, 23 से 26 प्लस के 3, बहुत आसान प्रश्न है। 5 से 8 प्लस के 3, 18 से 21 प्लस के 3, यानी जितने अल्फाबेट है हमें इनमें क्या करना है, हमें 3 ऐड करना है। ठीक है, पहले नंबर लिख देते हैं इनका, आर 18 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, टी 20 यानी टी 20 पे। अब हमें इनमें सभी में हमें 3 ऐड करना है, तुरंत से कर देते हैं। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3, हमें क्या करना है, इन सभी में हमें प्लस 3 कर देना है। और 3 करने पर 18 और 3 21, 9 और 3 12, 7 और 3 10, 8 और 3 11, 20 और 3 23। अब इन पे प्लेस वैल्यू क्या आएगी वो डाल देते हैं। 21 पे यू आता है, 12 पे एल आता है, 10 पे जे आएगा, के पे 11 पे क्या आएगा, 23 पे डब्ल्यू आएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यू एल जे के डब्ल्यू, ये इसका उत्तर बन गया है। ठीक है, अब अपन ने ये प्रश्न किया, तो देखिए एक आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में बताना मुझे कि ई टी टी पी आई को क्या बोलते हैं, ए डबल पी एल एप्पल बोलते हैं, तो उसी के आधार पे दिल्ली को क्या बोला जाएगा, ये आप करके देखना और मुझे आंसर बता देना कमेंट के अंदर। उसके बाद देखो अपन टाइप वाइज चालू कर लेते हैं कि इसमें अपन जितने प्रश्न आते हैं अपन उनको अलग अलग टाइप में बांट लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें इनको समझने में पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहली टाइप अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्रश्न दे रखा है कि टी एच ई एन, देन को क्या बोलते हैं, वी एफ जी एल बोलते हैं, तो डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड को क्या बोलेंगे। हालांकि एग्जाम में आपको प्रश्न कैसे देगा, ये प्रश्न और इसके सामने ही लिखा रहेगा, लेकिन हमें आसानी से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके सामने लिखा जाता है तो नीचे लिख लेता हूँ, इसका ये बना तो हमें इसका बनाना है। हालांकि एग्जाम में तो ये और ये आमने सामने रहेंगे कि इसको ये बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, लेकिन अपने को इस तरीके से करेंगे तो अपने को आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले अपन इनका नंबर लिख लेते हैं। टी आता है 20 8 पे आएगा एच, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, वी आता है 22 पे, एफ आता है 6, जी 7, एल आता है 12 पे। तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है इनका, पैटर्न दिख गया मेरे को, बहुत ही आसान पैटर्न है इनका। 20 से प्लस 2 हो रहा है, 8 से 6 माइनस 2 हो रहा है, 5 से 7 प्लस के 2 हो रहा है, 14 से 12 माइनस के 2 हो रहा है, यानी प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस 2 माइनस 2 एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो हमें इसका आंसर निकालना है। किसका पूछा हमसे, वर्ड का पूछा है तो वर्ड का निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका हमें पैटर्न निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका नंबर लिखेंगे। नंबर में डब्ल्यू आता है 23 पे, ओ आता है 15 पे, आर आएगा 18 पे, डी आता है 4 पे। ठीक है, तो फटाफट से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, प्लस के 2 माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का 2, 23 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25, 15 में से 2 गया तो 13, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 4 में से 2 गया तो 2। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी कि इन पे क्या क्या आता है, 25 पे आता है वाई, 13 पे आता है एम, 20 पे आता है टी, 2 पे आता है बी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, वाई एम टी बी, ये इसका उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपन उतनी आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखिए एक पर्सन मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बाद अपन होमवर्क कर लेंगे। एक दे रखा है एफ ओ आर एम, किसी कोड भाषा में एफ ओ आर एम को क्या बोलते हैं, ए आर क्यू पी बोलते हैं। तो हमें उत्तर किसका बताना है, हमें उत्तर बताना है क्लीन का, कि क्लीन को क्या बोलेंगे। चलिए सबसे पहले अपन इनका नंबर लिख लेते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर। एफ आता है 6 पे, ओ आता है 15 पे, आर आएगा 18 पे, एम आता है 13 पे, ए आएगा 5 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, पी आता है 16 पे। तो देखिए इनका क्या पैटर्न बन रहा है, 6 से 1
6 से 5 माइनस का 1, 15 से 18 प्लस का 3, 18 से 17 माइनस का 1, 13 से 16 प्लस के 3। बहुत आसान है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अपन इसको बड़ी आसानी से अभी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर इसका नंबर लिखेंगे। सी आता है 3 पे, एल आएगा 12 पे, ए आता है 5 पे, 1 पे आता है ए और 14 पे आता है एन। हमें क्या करना है, हम इसका पैटर्न तुरंत तैयार कर लेते हैं। एग्जाम में हमें बहुत आसानी से करना है, एक भी क्वेश्चन इस प्रकार के हमारे से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, माइनस 1 प्लस के 3 माइनस 1 प्लस के 3 और माइनस 1। अगर आगे जैसे इसमें अपने पास 4 वर्ड अल्फाबेट दे रखे या 5 दे रखे हैं, या ज्यादा भी हो तो अपन सीक्वेंस से हम चलाते हैं, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या इनका बनेगा वैल्यू। 3 में से गया तो 2, 3 में से गया तो 2 आ जाएगा, 3 में से गया तो 2, 12 में 3 जोड़ा तो 15, 5 में से गया तो 4, 1 में 3 जोड़ा तो 4, 14 में गया तो 13। अब हम इन पे आने वाली वैल्यू लिख सकते, क्या आएगी, वैल्यू के आधार पे अल्फाबेट क्या बनेगा। 2 पे क्या आता है बी, 15 पे आता है ओ, 4 पे आता है डी, 4 पे आएगा डी, 13 पे आता है एम। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ओ डी डी एम, इसका आंसर आ जाएगा। उसके आगे देखते हैं अपन। उसके बाद आपके लिए सारा होमवर्क है। देखिए, किसी कूट भाषा में CLOUD क्लाउड को क्या बोलते हैं, GTRKF बोलते हैं। तो इसके आधार पर हमें क्या बताना है, SIGHT साइट को क्या बोलेंगे। ये प्रश्न आप करके मुझे कमेंट में बताएंगे। आपसे हो जाता तो ठीक, अदरवाइज मेरे को बताना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। दूसरा एग्जांपल है HANGER, हैंगर को क्या बोलते हैं, TDIMCG बोलते हैं। तो इसी प्रकार इसको KURESH कुरेश को क्या बोला जाएगा। एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार आएगा कि इसको ये बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, 2 एग्जांपल ये हो गए। आगे और देखते हैं। एक एग्जांपल है TRIPPLE, ट्रिपल को क्या बोलते हैं, SQHOOKD बोलते हैं। तो हमें क्या बताना है, DISPOSE डिस्पोज का इसी प्रकार उत्तर क्या होगा। एक एग्जांपल है MOTHER, यानी मदर को क्या बोलते हैं, PQWJHT बोलते हैं। तो SISTER सिस्टर को क्या बोलेंगे। आप ये सभी प्रश्न करिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।